वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का अपना जो चैप्टर चल रहा था उसमें अभी तक मैंने 14 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। आज उसी के आगे 15 वाला पार्ट कर लेते हैं। तो जो पिछला जो एक्सरसाइज है वो अपनी कंप्लीट हो गई थी, 6.3 है वो पूरी हो चुकी थी। अब उसके आगे पहले पढ़ेंगे एक प्रमेय और उसके आगे एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट अपना चैप्टर। तो देखो जो प्रमेय है वो मैंने यहाँ लिखी है। तो प्रमेय बहुत ही आसान है ना, बढ़िया और मज़ेदार प्रमेय है। प्रमेय जो 6.6 है वो क्या कहता है, देखो वो कह रहा है कि भाई दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है। ये कह रहा है कि यदि आपके पास दो त्रिभुज है तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के उनका यदि आपने अनुपात ले रखा है तो वो जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है। ये कहना चाहता, देखो मैं लिख के समझाता हूँ आपको। जैसे दो त्रिभुज ले लिए जाएं, एक तो हो गया आपका ABC, दूसरा त्रिभुज मैं ले लेता हूं कौन सा, PQR। क्या लिया है, PQR, ये त्रिभुज लिया है। तो देखो दे क्या रखा है, दिया है आपको क्या मैटर दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों। इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के समरूप है, ये दिया हुआ। और समरूप है तो आपको ये भी जानकारी के अंदर है कि सारे कोण और जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या रहेगी, समान अनुपाती रहेगी। तो ये लिखेंगे कि तो क्या होगा, संगत कोण बराबर व भुजाएं समान अनुपाती होगी। भाई भुजाएं क्या होगी, समान अनुपाती होगी। इसका मतलब कोण ए है जो कोण P के बराबर रहेगा, कोण B Q के बराबर और कोण C रहेगा कोण R के बराबर रहने वाला है। तो मैं लिख लेता हूं कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण P, कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q, कोण C बराबर होगा कोण R। समीकरण नंबर 1, 2 और 3। भुजाओं का अनुपात ले लीजिए, AB बटा PQ, ये वाली भुजा BC बटा क्या होगा, BC आपने ये लिया ना तो ये क्या होगा QR, ये RQ, फिर बराबर अब कौन सी रहेगी, AC, इधर की PR, AC बटा PR। ये भुजाओं के अनुपात भी क्या रहेंगे, समान आपके पास रहेंगे। भाई ये तो कहाँ से लिखा है, जो मैटर मेरे को दिया था उससे मैंने लिख लिया, ठीक है, सारा यही लिख लिया, नहीं तो ये लिखना तो पड़ता, आपको आगे चल के लिखना पड़ता। तो सिर्फ दिया हुआ ये है कि दो त्रिभुज ABC है, ABC है, ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के समरूप है। तो अपने को बेसिक से जानकारी मालूम है कि कोण समान होंगे और इनकी जो भुजाएं हैं उनके अनुपात आपस में क्या रहेंगे, समान रहने वाले। तो ये मैंने यही लिख लिया, आगे ने लिख के यही लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, देखिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ले लिया, इनके संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के क्या होगा, बराबर। संगत भुजाएं कौन सी, AB की संगत क्या होगी PQ, BC की संगत क्या होगी QR और AC की संगत कौन होगी PR। तो इसका मतलब आपको AB बटा PQ, फिर BC बटा QR और कौन सी रह गई, AC बटा PR। इन भुजाओं का यदि आप अनुपात लेने के बाद वर्ग करवा देते हो तो इनके वर्गों के बराबर रहेगा। कोई सी भी भुजा आप लो, उनका अनुपात करके वर्ग आप करवा दो, वही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपके पास रहने वाला है, ठीक है। अब देखो मेरे को रचना करनी पड़ेगी। रचना क्यों करनी पड़ेगी, देखो कारण मैं आपको समझाता हूं। भाई आपको निकालना क्या, देखो एरिया चाहिए ना त्रिभुज
किसका, ABC का और PQR का। और जब कभी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे क्या लगाएंगे, 1/2 इंटू आधार, ये रहा BC, इसमें पढ़ा जाएगा तो QR। ऊंचाई, ऊंचाई नहीं है यहाँ, तो ऊंचाई आप बनाएं। ऊंचाई मतलब बिंदु A से भुजा BC पर एक परपेंडिकुलर बनाओ, लंबवत रेखा AD बनाई। इसी प्रकार बिंदु Q से एक लंबवत रेखा कौन सी, PN बनाओ। क्या बनाओ, PN आप बनाओ। ठीक है, दोनों लंबवत आ गई, तो ये रचना अपने को करनी पड़ेगी। ये जो रेखा, जो लंब है AD और PN, ये अपने को डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो त्रिभुज की ऊंचाई आपको बनानी पड़ेगी। तो अब मैं लिखता हूं, देखो A व P से क्रमशः भुजा BC व QR पर लंब AD व PN खींचा। दो लंब खींचे भी, एक तो क्या बनाया आपने AD और दूसरा कौन सा, PN। इसका मतलब जो एंगल आपका D है वो भी 90 डिग्री है, और जो एंगल आपका N है वो भी क्या, 90 डिग्री। इसको समीकरण नंबर लगा दो, 5 लगा दो, फिर देखेंगे। ठीक है, आगे काम में आएगा तो काम में ले लेंगे। अब निकाल लिया जाए भाई त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, PQR। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालोगे तो सूत्र वही, 1/2 इंटू आधार क्या है BC इंटू ऊंचाई क्या होगी AD। आधार आपका क्या है BC, ऊंचाई क्या आ गई AD। इसी क्रम में यहां पर देखा जाए तो इसका भी क्या होगा, 1/2 आधार होगा QR इंटू ऊंचाई आपकी रहेगी PN। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होते ही क्या रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन के अंदर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC इंटू AD बटा QR और PN। ये समीकरण नंबर 6 आ गई। ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 6 मेरे पास आ गई। कौन सी आई है, 6 आई है। अब देखो मेरे को यहां सामने क्या चाहिए, AB और PQ चाहिए। इसका मतलब न तो BC चाहिए, न मेरे को QR चाहिए, और साथ में क्या नहीं चाहिए, AD और PN नहीं चाहिए, AD और PN नहीं चाहिए। अब देखो AD तो कहाँ है, ये आ रहा है, PN आपका ये आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को हटाना है। ये हटेंगे कब, जब ये वाला त्रिभुज आप इसके समरूप बना दोगे, तो इस भुजा का इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो वहां से जो मान समान होगा उसको उठा के AB बटा PQ में चेंज कर लिया जाएगा, किसको, PD बटा PN को। और BC बटा QR तो समीकरण नंबर 4 से आप चेंज कर ही सकते हो, ये तीनों बराबर हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, AB बटा PQ, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप ये दो त्रिभुज लो, इनको समरूप बनाए भाई। तो क्या लिखता हूँ मैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज कौन सा, PQN में। इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण B, ये वाला कोण Q बराबर है, कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से। कोण B बराबर क्या लिखा, कोण Q, कहाँ से लिया है, समीकरण नंबर 2 से। फिर देखो कोण D है वो 90 डिग्री का है, कोण N भी 90 डिग्री का है, तो ये बराबर कोण D बराबर कोण N, कारण क्या लिखो, 90 डिग्री के। कोण दो कोण समान कर दिए, समान होते ही आपके पास ये दिए गए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो लिखा जाएगा त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQN के, किस नियम के द्वारा, कोण समरूपता से। किसके द्वारा, कोण समरूपता से। ये आगे आपके क्या, समरूप आ गए। और समरूप आ गए तो इसका मतलब क्या है, संगत भुजाएं समान अनुपाती होगी। तो यही लिखा जाएगा कि तो क्या होगा, संगत भुजाएं समान अनुपाती होगी, समानुपाती होगी। संगत भुजाएं समान अनुपाती होगी
तो यहाँ थोड़ी सी जगह है भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। एडजस्टमेंट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाइनें हो रहे हैं। तो संगत भुजाओं में क्या ले, ए बी बटा पी क्यू। इस त्रिभुज की क्या लिखी भाई, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगी ए डी, अंदर वाली भुजा ये, और इसकी पी एन क्या है, पी एन, ए डी बटा पी एन। तो क्या लिखा, ए डी बटा पी एन। और इससे कोई मतलब है नहीं, अपने कोई काम की है नहीं, रहने दो, सिर्फ दो भुजाओं के अनुपात क्या ले लो, समान ले लो। ये समीकरण नंबर क्या आ गई आपकी, 7 नंबर आ गई। अब देखो समीकरण नंबर 6 में समीकरण नंबर 4 और 7 से मान रख रहा हूं मैं, तो यहां लिख लेंगे कि समीकरण 6 में 4 व 7 से मान रखने पर, अब देखो यहां जगह नहीं है तो मैं इस मैटर को यहां लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहां इतनी जगह में मान रख देता हूं, आप एडजस्ट कर लेना आगे पीछे करके, फिर सेट कर लेना, ताकि मिटाना नहीं पड़े, आपको पूरा एक साथ स्क्रीनशॉट ले पाओगे। तो मैं यहां रख रहा हूं भाई समीकरण नंबर 6 में। तो समीकरण नंबर 6 क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर। ये तो ये वाला पोर्शन उतारा है, बी सी बटा क्यू आर। बी सी बटा क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बटा पी क्यू। तो यहाँ मैंने लिखा ए बी बटा पी क्यू, फिर इंटू ए डी बटा पी एन। ए डी बटा पी एन किसके बराबर है, ए बी बटा पी क्यू के। तो फिर से लिखा ए बी बटा पी क्यू। तो मेरे पास देखो ट्राइंगल ऑफ ए बी सी बट्टे में क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सेम चीज हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। और एक को सिद्ध कर दिया है, तो ए बी बटा पी क्यू इसके भी समान है, ए बी बटा पी क्यू इसके भी समान है। तो समीकरण नंबर 4 और इसके द्वारा आप सारा ही बराबर करवा सकते हो। सेम ये लाइन आप लिख सकते हो, अतः किससे, समीकरण नंबर 4 से। 4 से करने के बाद वो पूरी की पूरी लाइन आप यहाँ उतार देना। मेरे पास जगह नहीं है, देखता हूँ, ए बी सी एरिया ऑफ क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर, एक तो आप क्या लिखोगे, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, फिर बराबर ये लिखना है बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। एक और पार्ट रह गया आपका, ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। जगह नहीं भाई, आप ये जो लाइन है ना, ये वाली स्टार्ट वाली जो सिद्ध करनी थी, ये पूरी आप यहाँ उतार देना लास्ट में, समीकरण नंबर 4 का हवाला देते हुए कि ये सारे ही समान हैं। तो इनके यदि वर्ग करवा दिए जाएं तो भी ये क्या रहेंगे, आपस में बराबर ही रहने वाले हैं। तो वो आपको यहाँ लिख देना है भाई, ठीक है। तो देखो बिल्कुल आसान प्रमेय है और कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा, आप आराम से करोगे, हो जाएगा। अब इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 9। तो 9 को मैं लिख देता हूँ। 9 में एक एग्जाम्पल है, उसमें ये क्या पूछता है, ये कह रहा है कि आकृति में, जो आकृति आपको दे रखी है इसमें रेखाखंड एक्स वाई, ये रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है। ये जो एक्स वाई है वो इस एसी के क्या है, समांतर है, एसी के क्या है, समांतर है। तथा इस त्रिभुज को वह 2 बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन एक्स वाई है, ये जो लाइन आपकी एक्स वाई है, इसके समान 2 हिस्से बना रहा है। मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही इस चतुर्भुज का एरिया। देखो चतुर्भुज था आपका कौन सा, ए सी वाई एक्स है ना, या एक्स ए वाई है ना सी, ये इन दोनों का क्षेत्रफल क्या, देखो बराबर, इसने कहा नहीं बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 भागों में विभाजित करता है। तो आप ए एक्स मतलब ये वाला ए एक्स बटा ए बी, ये आपको निकालना है, इसका अनुपात आपको बताना है। तो देखो मैं लिख देता हूँ क्या दे रखा है, इसने ये क्या पूछा है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया अभी इसने, ये कहा है कि एक्स वाई ये जो पैरेलल है किसके, एसी के। एक्स वाई और एसी क्या है, समांतर है। एक्स वाई और एसी क्या आपस में समांतर है। और इसका मतलब क्या हुआ फिर, अगर ये समांतर दे रखा है और उसने क्या कहा है, पहली बात तो ये एक्स वाई और ये क्या है, समांतर है। सेकंड बात उसने क्या कहा है कि ये दोनों एरिया क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये त्रिभुज है पहला बी एक्स वाई है, ये बराबर है किसके हैं,
कि चतुर्भुज कौन सा एक्स ए सी वाई का क्षेत्रफल, इसके भी क्या है, ये बराबर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपका त्रिभुज है कौन सा बी एक्स वाई, ये जो आपका त्रिभुज है बी एक्स वाई, ये क्या है, बड़े वाले त्रिभुज का आधा एरिया रखेगा, क्योंकि ये समान दो हिस्से हो गए। इसका मतलब बड़े वाले त्रिभुज का आधा एरिया कौन है, ये है। तो इसका मतलब ये हो गया तो इसलिए क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का जो एरिया है उसका आधा एरिया कौन ले रहा है, बी एक्स वाई, मतलब उसके हाफ के जस्ट वो क्या है, बराबर है। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो भी मैं लिख देता हूँ। सिद्ध मतलब मान निकालना है किसका, ई एक्स बटा ए बी बराबर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो भाई जो जानकारी दे रखी है उसी से चले। जानकारी में इसने क्या कहा है कि एक्स वाई समांतर है ए सी के, एक्स वाई और ए सी समांतर है। ये एक तिर्यक रेखा, ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। इसका मतलब कोण ए और कोण एक्स क्या होंगे, बराबर समान होंगे। कोण सी बराबर क्या होगा, कोण वाई के, ठीक है ना। क्यों होंगे, क्योंकि संगत कोण है भाई। क्या कारण है, संगत कोण है। तो देखो क्या लिखा जाएगा कि कोण x बराबर कोण ए, कारण आप ब्रैकेट में लिख देना कि संगत कोण है भैया। दूसरा कि कोण y बराबर होगा कोण c के, इसका भी कारण आप क्या लिखोगे, संगत कोण है भाई। तो ये संगत कोण होने की वजह से क्या हो गए, बराबर आपके आगे। और जब देखो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज ABC को देखता हूं तो देखो छोटे वाले का ये कोण, बड़े वाले का ये कोण बराबर है, यहाँ लिखा ही है। फिर इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो कुल मिला के जो छोटा त्रिभुज है वो बड़े वाले के क्या हो जाएगा, समरूप आ जाएगा। क्यों आएगा, कोण कोण समरूपता के द्वारा। तो आप ये लिख सकते हैं कि अतः बी एक्स वाई क्या है, अतः बी एक्स वाई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। किस नियम के द्वारा, कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से क्या हो गया, आपस में समरूप आ गए। और जब दो त्रिभुज समरूप है तो आप समरूपता वाले प्रमेय को काम में लें। समरूपता वाले जो अभी आपने प्रमेय पढ़ी है क्षेत्रफल वाले, वो आप काम में ले सकते हैं। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, बी एक्स वाई बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब क्या होगा कि बी एक्स वाई की भुजा तो आप क्या लोगे, एक्स बी या बी एक्स, और इसकी भुजा बड़े वाले के आप क्या लोगे, ए बी। तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि एक्स बी बटा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा आपने क्या लिए, ए बी, ठीक है। तो इनका क्या होता है भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या रहता है, बराबर रहता है। तो ये मैंने करवाया बराबर। अब आप खुद देखें कि उसने और क्या कहा है, उसने और क्या कहा है भाई, क्या कहा है बताओ। उसने ये भी तो कहा है, ये देखो, ये इसको आप समीकरण नंबर 1 लगा लो। बी एक्स वाई 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के क्या है, समान है। तो आप यहाँ से ये वाली वैल्यू रख सकते हैं कहाँ, एरिया ऑफ बी एक्स वाई की जगह। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, ए बी सी बट्टे में क्या लिखा गया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एक्स बी बटा ए बी का होल स्क्वायर। कहाँ से मान रखा भैया, समीकरण नंबर 1 से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कट हो गया, सामने क्या है 1/2 एक्स बी बटा ए बी का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर को हटाते इधर क्या आ जाएगा, 1 का रूट तो 1 होता ही है, 2 का रूट क्या होगा, √2 एक्स बी बटा ए बी आएगा। एक्स बी बटा क्या आया, ए बी आ गया। अब देखो इसको पूरा बनाने के लिए नीचे बड़ी भुजा है, पूरी लंबाई है,
आपको ये बी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, सॉरी ए एक्स चाहिए, ए एक्स चाहिए ना। तो ए एक्स के लिए क्या काम होगा, आप 1 को सब्ट्रैक्ट करवाओ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में पार्ट में पहले बता रखा है। पूरी लंबाई दे रखी है, कम चाहिए तो आपको 1 घटाना है। छोटी लंबाई दे रखी है, पूरी भुजा चाहिए तो 1 जोड़ते हैं। तो 1 घटाया, घटा के आप इधर एलसीएम लोगे, क्या आएगा, √2, 1 माइनस √2 इक्वल्स टू ए बी, ये आया आपका एक्स बी माइनस ए बी। अच्छा, इसमें एक समस्या फिर आगे देखो, ए बी बड़ा मान है, ए बी बड़ी भुजा है, एक्स बी ये छोटी भुजा है, तो घटाओगे नेगेटिव आएगा। तो एक काम करो, इधर से भी नेगेटिव कॉमन ले लो, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन लेके नेगेटिव से नेगेटिव आप हटा सकते हो। तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेते हैं, क्या बना, √2 माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू नेगेटिव कॉमन, तो ए बी माइनस एक्स बी बटा क्या लिखा, ए बी। माइनस से माइनस कैंसिल, पूरी देखो ए बी में से अगर एक्स बी में घटा देता हूं तो क्या बच जाएगा आपका ए एक्स, क्या रह जाएगा ऊपर ए एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, तो इधर तो क्या है आपका √2 माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू ऊपर आया आपका ए एक्स बटा ए बी। अब ए एक्स बटा ए बी का मान तो आ गया, नीचे रूट आ रहा है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए काम करो, परिमेयकरण आप करवा दें। तो मैं इसको थोड़ा सीधा भी लिख देता हूँ कि ए एक्स बटा ए बी बराबर √2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू ऊपर भी √2 की गुणा, नीचे भी √2 की गुणा। नीचे से अपरिमेय संख्या को आप हटाने के लिए सेम संख्या से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो कुल मिला के ए एक्स बटा ए बी बराबर √2 की गुणा √2 से तो क्या आएगा 2, 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस का √2, √2 इंटू √2 क्या आएगा 2। तो कुल मिला के आपका ये आंसर आ गया कि 2 माइनस √2 अपॉन 2। तो एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, शानदार एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप आराम से देखें, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा भाई आगे करना क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे चलते हैं, अपने जो प्रश्नावली 6.4 है उसका पहला प्रश्न। हालांकि जो 6.4 है वो बिल्कुल छोटी सी प्रश्नावली है, अपने जल्दी हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 6.4 का पहला प्रश्न देखो, बिल्कुल आसान है भाई। ये कह रहा है मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज बनाए, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ। एक तो त्रिभुज आपका कौन सा, ABC, दूसरा जो त्रिभुज है उसका नाम दे रखा है DEF। ये 2 त्रिभुज मैंने बनाए। अब ये कह रहा है कि ये 2 त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, आपस में क्या है, समरूप है, इसने दे रखा है, सिद्ध आपको नहीं करना। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64, इसका तो क्षेत्रफल क्या है 64 है, और इसका क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF का मान क्या है 15.4 सेंटीमीटर है, तो आप BC का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान अपने को निकालना। तो बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। तो इसने क्या कहा, देखो त्रिभुज ABC समरूप है, किसके, त्रिभुज DEF के समरूप है, तो आप वो प्रमेय लगाओ। तो इसलिए क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। आप कौन सी प्रमेय लगाओगे, यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब देखो, चाहे तो आप ये वाली भुजा अनुपात लेके बराबर करवाएं, चाहे ये वाली, चाहे आप ये वाली करवा सकते हैं, परंतु अपने को जो निकालनी वही ले। तो निकालना क्या, देखो BC का मान सही है, EF आपको दे रखा था, इन संगत भुजाओं का अनुपात आप ले। तो ऊपर तो मैं क्या लिखूं, BC बटा EF का होल स्क्वायर, ये प्रमेय मैंने यहाँ लगा दी। अब बताओ, दोनों का एरिया दे रखा है, तो एरिया अपने को रखना भी, एरिया एक का तो दे रखा है 64 दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मान तो है 64, एरिया ऑफ DEF का मान क्या है 121, सामने क्या रखा BC बट्टे में EF का मान क्या दे रखा है 15.4, इसका होल स्क्वायर। अब एक काम करें कि होल स्क्वायर यहाँ से हटाओ तो सामने वाली संख्या के क्या लग जाएगा, रूट। तो रूट के अंदर 64 बटा 121 बराबर BC बटा 15.4, रूट 64 का मान क्या होगा 8, रूट 121 का मान क्या होगा 11, BC बटा 15.4, 15.4 की गुणा यहाँ करवा लो, BC का मान आ जाएगा। तो देखो BC बराबर क्या होगा 8 बटा 11 इंटू 15.4,
तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, कट नहीं रहा है, ऊपर की मल्टीप्लाई करवा के 11 से आप डिवाइड करवा देना, तो ये मान आएगा आपका 11.2। क्या आएगा? 11.2, और यूनिट आप क्या लगाओगे? सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ गया। तो देखो बिल्कुल आसान है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वही प्रमेय का हवाला देते हुए दिए गए मानों को रखा है, एक अननोन है, उसकी वैल्यू अपने निकाल ले। तो ज़्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है भाई, है ना, आराम से करेंगे और बढ़िया मज़ेदार भी प्रश्न है आपके। तो ये रहा आपका सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वही क्षेत्रफलों का अनुपात है, उसके बारे में बात हो रही। देखो ये कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज क्या है? ABCD। तो पहले समलंब चतुर्भुज बनाएं। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है भाई? इस प्रकार का एक छोटी भुजा आप कर देना और एक थोड़ी सी क्या इससे बड़ी कर देना। ये लो और छोटी कर देता हूँ, ठीक है, ये है। तो ये समलंब चतुर्भुज आपने बना दिया। ये कह रहा है कि इसमें AB और CD क्या है? समांतर है। AB और CD समांतर है, और दोनों जो विकर्ण है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। साथ में AB है वो डबल है CD का। इसका मतलब ये दो भुजा समांतर है, तो AB और CD इनमें से मेरे को रखना पड़ेगा। AB क्या है? बड़ी है CD से, तो AB तो आप कहाँ ले लो? नीचे। ये AB सबसे बड़ी भुजा आ गई। CD मतलब ये ऊपर वाली छोटी है, तो CD आप ये काम में ले लेना। अब ये कह रहा है इनके विकर्णों को मिलाओ भाई, ठीक है, ये लो मिला दिए, एक और दूसरा मैंने मिला दिया। ये दोनों कहाँ कट हो रहे हैं? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया। तो ये चाहता है कि त्रिभुजों किसका? AOB। देखो AOB मतलब ये वाला त्रिभुज AOB ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तथा COD। देखो ये रहा COD। इन क्षेत्रफलों इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और जब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आप निकालोगे, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। आप समरूप करवा दोगे तो आपको क्या हेल्प मिल जाएगी? जो अभी अपने प्रमेय पढ़ी है वो आप लगा सकते हैं। तो कैसे भी करके मैं ये दो त्रिभुज आपस में समरूप करवाऊं तो कर सकते हैं भाई। आपको ये मालूम है कि AB और CD क्या है? समांतर है। तो आप ये लिखें, चूंकि AB समांतर क्या है? CD। AB समांतर CD है। देखो ये रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर है भाई। और इनको ये एक तिर्यक रेखा, ये वाले लेता हूं मैं पहले, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आप यहां समझ पा रहे हो, देखो Z आ रहा है, तो Z की आकृति में ये वाला कोण इसके क्या होगा? समान होगा। ऐसा ही Z आप उल्टा Z भी देखोगे तो ये वाला एंगल क्या होगा? इसके समान होगा। इससे अपना काम बन जाएगा। तो ये लिखेंगे कि तो कोण कौन सा? ODC बराबर होगा कौन सा? OAB। क्या लिखना ब्रैकेट में? एकांतर कोण है भैया। क्या है? एकांतर कोण है। दूसरा इधर वाला एंगल OCD बराबर एंगल O, ये अंदर बाहर लगा दिया भैया मैंने, अंदर होगा OBA। ये भी आपका क्या है भाई? एकांतर कोण है। जब दो कोण बराबर हो गए तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? AOB समरूप होगा किसके? त्रिभुज COD के। किस बात से आपने कहा है? तो राइट साइड में आप लिख देना कि कौन समरूपता से हमने ये समरूप सिद्ध करवाया है। और जब दो त्रिभुज समरूप आ जाएं तो प्रमेय क्या कहती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? COD, इनका अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो संगत भुजा AOB की तो क्या पढ़ो आप? AB। तो ऊपर तो मैंने क्या लिखा? AB। ऊपर वाले त्रिभुज के संगत भुजा क्या पढ़ी जाएगी? CD का होल स्क्वायर। अब देखो प्रश्न में एक जानकारी दे रखी है ये वाली, AB बराबर क्या है? ट्वाइस ऑफ CD है। तो क्या AB की जगह आप दुगुना CD लिख सकते हैं? नीचे आपका CD पड़ा ही है, होल स्क्वायर, इधर एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD आपका चल रहा है। CD से CD कैंसिल हुए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर क्या रह गया? 2 है। 2 का वर्ग आप करोगे क्या आएगा? 4। नीचे 1 बचा तो 1 का वर्ग आप करवाओगे 1 आएगा।
तो अनुपात कितना है 4:1, ये अपना आंसर आ गया। तो यही पूछा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आया 4/1, मतलब 4:1। तो आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर ले लिए जाएंगे। तो आप इनका प्रयास करना, अभ्यास करना, खुद निकालने की कैपेसिटी रखना भाई। तो आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में फिर शामिल कर लिया जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, आप वहाँ पर भी ऐड हो सकते हो और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, या अपनी जो भी समस्या है आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बताएं आगे चैनल के बारे में। तो डेली लगातार आपको ये कॉन्सेप्ट जो प्रश्नावली चल रही है धीरे धीरे एक के बाद एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे आगे चलती रहेगी अपना 10th का जो सिलेबस है वो फटाफट कवर होता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।